दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस में। दोस्तों जो आज का हमारा लेक्चर है वो आपका बेस है बहुविकल्पी पे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इसके पहले के लेक्चर में आपको कुछ बहुविकल्पी प्रोवाइड करा दिए गए हैं जिनको आप देखकर बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छा करने का कार्य कर सकते हैं। जैसे जो आपको कराया जा रहा है ये प्रश्न, ये हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए और संभवतः है कि 20 जो बहुविकल्पी है आपकी सुना जा रहा है बोर्ड के द्वारा, यदि वो बहुविकल्पी यदि पेपर हुआ तो आपका जो ये बहुविकल्पी है आपको बहुत मदद करेगा, जिससे आपके जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज जो हमारे बहुविकल्पी है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो जैव विकास के सिद्धांत पर आधारित है और उसके आधार पर ये आपको कुछ बहुविकल्पी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहला जो है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है। आपको ज्ञात ये पता होगा कि जो है विकास के सिद्धांत के संदर्भ में किस वैज्ञानिक थे जो अपने बुक का बारे में बताए थे, जो अपने बुक के बारे में बताए थे कि कौन सा बुक है वो किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। तो जैसा कि पहला इसमें ऑप्शन दिया गया है, इसका जो प्रश्न है फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक कौन है, जो पहला इसका ऑप्शन है मेंडल, जो कि गलत है। मेंडल ने नहीं दिया था क्योंकि मेंडल ने सिर्फ किस पे प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर, और उन्होंने जो उसका प्रकाशित किया था वो कराया था एक जो है वहां के हिंदी सोसाइटी में। तो यहाँ पे मेंडल गलत हो जाएगा। और जो लैमार्क है, लैमार्क ही इसका राइट आंसर है, क्योंकि लैमार्क ने ही फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक को दिए थे। ठीक है, जो इसमें अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास का मूल स्रोत क्या है। आपने पढ़ा होगा कि जैव विकास, आपने पढ़ा होगा कि जीवों में होने वाले क्रमागत विकास को ही जैव विकास कहते हैं, जिससे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, इसी को कहते हैं जैव विकास। तो जो जैव विकास था, तो जैव विकास का मूल स्रोत कौन है, जो इसमें ऑप्शन दिया गया है उत्परिवर्तन, दूसरा दिया गया है लैंगिक चयन, तीसरा दिया गया है प्राकृतिक चयन और चौथा दिया है कृत्रिम चयन। तो पहले आपको जो क्वेश्चन है उसको सही से पढ़ना होगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ने के बाद उसके जो क्वेश्चन का जो जवाब है उसको देना पड़ेगा। और इसमें जो दिया गया है उत्परिवर्तन, जैव विकास का स्रोत जो है वो उत्परिवर्तन नहीं है। और जो लैंगिक चयन है ये भी इसका गलत आंसर है, क्योंकि जो जैव विकास है वो किससे, जीवन में होने वाले क्रमागत विकास, जो प्राकृतिक चयन ही इसका राइट आंसर है। और कृत्रिम चयन आर्टिफिशियल कोई नहीं है, हम आर्टिफिशियल तरीके से कोई भी विकास नहीं करा सकते मानव के अंदर या जीवों के अंदर। ठीक है, तो जैव विकास का मूल स्रोत क्या है, तो जैव विकास का मूल स्रोत प्राकृतिक चयन है, इसका राइट आंसर प्राकृतिक चयन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन थे। और ये आपको पूछा गया है सन 2012 में। सन 2012 में ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन है, वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्परिवर्तनवाद के बारे में अपनी जो संकल्पना है, जो अपनी व्याख्या है वो प्रस्तुत किए। और जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला है डार्विन। आपको पता है कि डार्विन और लैमार्क बाद आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, लैमार्कवाद और डार्विनवाद का वीडियो बना दिया जाएगा कि उन्होंने क्या जीवों के अंदर देखकर उसके बारे में बताया। तो उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता जो है लैमार्क नहीं है। जो इसका ऑप्शन है ह्यूगो डी व्रीज, इसका नाम है। आप ब्रीज भी देख सकते हैं, लेकिन आपको संपूर्ण नाम पूछेगा तो ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ये एरिस्टोटल, ये इसका जो है रॉन्ग आंसर है। जो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता ह्यूगो डी व्रीज है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का कारण है। ये देखिए, आपको जो ये पढ़ रहा है जैव विकास से संबंधित आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको चैप्टर वाइज जो रिवाइज कराया जा रहा है, ये आपका जैव विकास से संबंधित जो है सभी क्वेश्चन जो संबंधित है वो जैव विकास है। और लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन है कि उत्परिवर्तन का कारण है, और जो इसका ऑप्शन दिया गया है कि जो इसका है जीन परिवर्तन। जो पहला ऑप्शन है जीन परिवर्तन, जो दूसरा ऑप्शन है जीवन संघर्ष, और जो तीसरा है वो ये दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं है, कोई नहीं।
तो जो इसका राइट आंसर आपने पढ़ा होगा कि उत्परिवर्तन का कारण, आप देखते हैं कि जब एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण होता है तो वो कुछ जो उसके बॉडी पार्ट है सेम होते हैं, लेकिन जो उनके आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होते हैं। हाँ, जो मनुष्य के जैसे पाए जाते हैं अंदर, जब जीन का ट्रांसफर होता है तो संपूर्ण मात्रा में नहीं, कुछ उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या है, अर्थात जो इसमें विभिन्नता पाई जाती है वो किसके द्वारा पाई जाती है, जो भिन्नता पाई जाती है वो किसके द्वारा पाई जाती है। क्योंकि जब संतान उत्पन्न होता है ना तो वो पूरा माता में मैच करता है और ना ही पूरा पिता में, और इसके जो नहीं मैच करता है उसके कारण क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है जो किसके द्वारा होती है। जो आपका ऑप्शन दिया गया है जीन परिवर्तन, दूसरा है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष के द्वारा किसी के अंदर उत्परिवर्तन नहीं होता। हाँ, उसके जीवन में बदलाव उसके मानसिक तौर पर हो सकता है लेकिन उसके शारीरिक तौर पर बदलाव नहीं हो सकता। तो जो इसका राइट आंसर है वह जीन परिवर्तन ही इसका राइट आंसर है। क्योंकि हम समाज को देखकर अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं मगर अपने शरीर के बॉडी पार्ट को जो बदल नहीं सकते। हम अपने हैंड को इधर से उधर नहीं कर सकते। हाँ, हम अपने भावनाओं को बदल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जीन परिवर्तन। दोस्तों जो इसका 5वां क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ये पुस्तक का जो लेखक है, जो पुस्तक का लेखक है वो कौन है। तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक का जो नाम है उसको आपको देखना है और उसका जो है दिया गया है ऑप्शन। पहला है डार्विन, दूसरा है लामार्क, तीसरा है ब्रीज और चौथा है मेंडल। मेंडल और ब्रीज तो गलत हो जाएगा, आपको ऐसे एग्जाम में देखना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे जूलॉजी ऑफ फिलॉसफी जो है ये इससे मैच नहीं कर रहा है। तो जातियों की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक जो है वो है आपके डार्विन। जो डार्विन है इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। और दोस्तों जो 6वां क्वेश्चन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यदि आपको उसका जवाब पता है तो जो 6वां क्वेश्चन है कि लामार्क का मूल सिद्धांत है। लामार्क का मूल सिद्धांत क्या है, आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। उपार्जित लक्षण की वंशागति, प्राकृतिक वर्ण, विभिन्नताएं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जवाब जरूर बताना है क्योंकि आपको पढ़ना ही सब कुछ नहीं है, उसके बारे में जानना और उसके बारे में एक्सप्लेन करना राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में पूरा नहीं लिख सकते तो सिर्फ इसके ऑप्शन का नंबर रोमन अंक में लिख दीजिए। यदि पहला सही है पहला, यदि दूसरा गलत है, यदि दूसरा सही है दूसरा, यदि तीसरा सही है तीसरा। आप सिर्फ रोमन अंक में या 1 2 3 करके पिन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ये पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो देखिए जो 6वां का आंसर हो जाएगा आप ऐसे लिखिए, 6वां का यदि पहला है तो पहला, यदि दूसरा है तो दूसरा, ऐसे लिखिएगा जिससे समझ में आए कि इसका आंसर ये है। और जो इसका लास्ट आंसर है पहलवान की संतान पहलवान नहीं होता क्यों। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने देखा कि ये परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकने वाला सवाल है, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ संभावनाएं बनती है पूछे जाने का क्योंकि ये जातियों की विशेषता बनाने के लिए, जैव विकास के लिए ये चैप्टर बेस्ड है। तो इसके आधार पर पहलवान की संतान पहलवान नहीं होता क्यों, क्योंकि जो पहलवान की संतान है पहलवान इसलिए नहीं होता क्योंकि कायिक जो है कायिक लक्षण के द्वारा ही वह संतान नहीं होता। जिस प्रकार यदि आपके जो शरीर में उत्परिवर्तन था जीन के द्वारा ही होता है, तो जीन के द्वारा सिर्फ शरीर का जैसे गुणसूत्र होता है वो शरीर के कुछ बॉडी पार्ट को ट्रांसफर करता है, ना कि उनके जो मेंटली है वो उसके नहीं, सिर्फ वो आनुवांशिक पदार्थ को जो है ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि कायिक लक्षण नहीं है, कायिक लक्षण नहीं, इसलिए पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता। अर्थात इसमें जो दिया गया पहलवान की संतान पहलवान नहीं होता क्योंकि ये इसके जो है कायिक लक्षण है। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। हाँ, एक बात ये कि आपको 6वें का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे आपका जो ये टॉपिक है आपको समझ में आएगा और यदि आप आंसर को बताएंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को उसके पास शेयर कीजिएगा जिसको इसकी जरूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।